नमस्कार, मैं बाबा ने राजेंद्र जमदार लखनऊ से। आज मैं 52 तरह के वीर होते हैं, उनमें से एक वीर जो कि बहुत ही उग्र, मायावी और राजा रावण का सेनापति था। पाताल जिसे लौकंडिया वीर कहते हैं, ये पाताल देश का राजा भी था। बहुत ही उग्र साधना होती है और ये स्वयं बहुत उग्र और बलवान थे। ये तो इनकी मैं आज मंत्र, सामग्री और साधना सब बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको भी पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ये साधना जो है मुझे मेरे परम प्रिय शिष्य मनीष बिहारी ने दिया है। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, ये 2 साल पहले बनारस गए थे, तो वहाँ पर किसी अघोरी ने उनको ये मंत्र दिया था। उनको दो वीरों की साधना का वीर की साधना मांगी, 2 वीरों की साधना का मंत्र और साधना भी दे दी थी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी, भक्तों के कल्याण के लिए आप इस साधना को प्रकाशित करिए। ये बहुत ही उग्र और मायावी साधना है। ये शमशान घाट में किया जाता है या निर्जन स्थान पर या किसी पहाड़ की गुफा में, जंगल में आदि किया जाता है। इसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। और ये जो है साधना आप 11 वाला रोज 11 दिन तक करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र हमेशा की तरह बता दूं। लौकंडिया वीर भागो आओ, दौड़े 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 आओ, जैसे दुर्गा द्वारे कूदे वैसे मेरे द्वारे कूदो। रावण जी के सेनापति देख देखा, हे पाताल के राजा, हाजिर हो। ना आए तो तुझे राजा रावण की आन की दुहाई, गुरु महाकाल। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। लौकंडिया वीर भागे आओ, दौड़े दौड़े आओ, जैसे दुर्गा द्वारे कूदे वैसे मेरे द्वारे कूदो। रावण जी के सेनापति देखा, हे पाताल के राजा, हाजिर हो। ना आए तो तुझे राजा रावण के आन की दुहाई, गुरु महाकाल की दुहाई। ये तो मंत्र है। फिर एक बार आखिर में पढ़ दूंगा, इसको पॉज कर करके लिख लीजिएगा। और हमेशा ये ग्रामीण तंत्र साधना है। लौकंडिया वीर की सामग्री आपको चाहिए: 1 नारियल, 1 पान का पत्ता, 3 लौंग, 2 इलायची, मिठाई, गांजा। और मिठाई में आप जलेबी ले सकते हैं, शराब, सिगरेट, मांस, मुर्गी का मांस भोग में। मुर्गी का मांस पका के दीजिएगा, कच्चा दीजिएगा, है ना। तो फिर से एक बार मंत्र बोला। लौकंडिया वीर भागे आओ, दौड़े दौड़े आओ, जैसे दुर्गा द्वारे कूदे वैसे मेरे द्वारे कूदो। रावण जी के सेनापति देखा, हे पाताल के राजा, हाजिर हो। ना आए तो तुझे राजा रावण के आन की दुहाई, गुरु महाकाल की दुहाई। सामग्री है अभी बता चुका है। नारियल 1 पान, 3 लौंग, 2 इलायची, मिठाई, गांजा, जलेबी, शराब, सिगरेट, मुर्गी का मांस भोग में पका हुआ दीजिएगा। ये तो सामग्री हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। इस साधना को आवश्यक 11 दिन पहले से शुरू किया जाएगा, वो भी शमशान घाट, निर्जन स्थान या जंगल में या किसी गुफा में, पहाड़ की गुफा में बैठ के किया जाता है। अंतिम बस इतना ध्यान रखिएगा, 11 दिन आवश्यक 11 दिन पहले शुरू करेंगे, लेकिन अंतिम दिन आवश्यक अवश्य ही पर, ये जरूरी है। ये साधना शमशान घाट, निर्जन स्थान, जंगल, पहाड़ पर किया जाता है। और कैसे शुरू करेंगे? वही कि काला वस्त्र पहनने के दक्षिण की ओर मुंह करके करेंगे, समझे ना। काला आपका आसन भी होगा। आप जो है सबसे पहले संकल्प करिएगा, है ना। ओम विष्णु 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 वाक्या जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवत अंतर्गतम संबत शक संबत जोड़ लीजिएगा। अहम अपना नाम, गोत्र बताइएगा और ये बताइएगा, माह बताइएगा और
अंग्रेजी तारीख बताइएगा और ये बताइएगा कहाँ पर आप रहते हैं और कहाँ पूजा कर रहे हैं। इतना करके संकल्प और किसकी पूजा कर रहे हैं ये संकल्प लीजिएगा। उसके बाद आप जो है गुरु पूजन कीजिएगा। यदि आपने कोई गुरु धारण किया तो उनका पूजन पंचोपचार से कीजिएगा। पंचोपचार से ही आपको लौकंडिया वीर की पूजा करनी होगी। फिर आप जाप करिए। जाप रुद्राक्ष माला या स्फटिक की माला से कीजिएगा। ये 11 दिन तक करना है। 11 अमावस्या के 11 दिन पहले करना है और अमावस्या अंतिम दिन 11वां दिन अमावस्या पड़े ऐसा ध्यान रखें, तारीख गिन के करिएगा। इस तरह से ये आपकी वो हो जाएगा। कहते हैं इसको किसी के ऊपर ये जहाँ भी कहीं पर भी होगा कि तुरंत आके आपका काम करेगा, हर तरह का काम करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यदि लीजिए भी काम, कि रावण बहुत ही पंडित थे, महान पंडित, वेदों के ज्ञाता थे, तंत्र शास्त्र के बहुत ज्ञाता थे, तो सोच समझ के भी उन्होंने इस मंत्र को वो किया होगा। तो आप जो है इसको करिए और लाभ उठाइए। एक ग्रामीण सावर मंत्र है। आशा करता हूँ लौकंडिया वीर साधना 52 वीरों से एक है, रावण के सेनापति थे। इनकी साधना करके आपको प्रचुर लाभ होगा। इसी आशा के साथ मैं अनिल मजूमदार, लखनऊ, बाबा अनिल, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार आज जो है लखनऊ से बोल रहा हूँ। आज जो है मैं जो वीडियो दे रहा हूँ ये एक अद्भुत अति प्राचीन विद्या है और ये ग्रामीण तंत्र शास्त्र के अनुसार है। ग्रामीण तंत्र में सावर मंत्र का ये एक वीडियो है जिसे कहते हैं गौ वीर साधना। मैंने आपको बताया था कि मेरे अभिन्न मित्र मनीष बिहारी जो बसई महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने जो है 2 साल पहले किसी अघोरी से मुलाकात हुई थी मणिकर्णिका घाट वाराणसी में। तो वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ समय बिताया था। तब अघोरी ने खुश होकर ये 2 विद्या उनको बताई थी। आशा करता हूँ कि इस विद्या को तो मैंने कर ही लिया है। यदि कर पाए तो आपके लिए चमत्कारी विद्या होगी। यह विद्या जो है करने से जो गौवीर होता है वो जो है आपके प्रत्येक कार्य को कर देगा। सबसे पहले कि ये जो है जहाँ कहीं भी रहेगा, मतलब आप उसको आदेश करेंगे तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनका जो है रखाया जहाँ भी छुपा के रखते हो सब रुपया ला के आपको दे देगा। एक तो ये उसका काम है। दूसरा ये है कि ये जो है क्या कहते हैं, यदि कोई बिजनेसमैन के ऊपर आपने छोड़ दिया तो उसकी सारी जो है रुपये लेन देन, रुपया आना जाना सब बंद हो जाएगा। अब वो बिल्कुल पक्कड़ हो जाएगा। बहुत लोग करते हैं क्योंकि मैंने देखा अच्छे बिजनेसमैन बिल्कुल दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। ये 2 तरीके से किया था, एक तो सात्विक विधि से, दूसरा शमशान में तामसिक विधि से। तो मैं दोनों विधियों को बताऊंगा। जो आपको पसंद है वो करिएगा। यदि रुपये कमाने का शौक है, भाई मुझको तो शौक नहीं। कुछ दिन पहले तो मेरे पड़ोसी किसी ने मार दिया था, चोर ने, ई रिक्शा वाले ने। और तब से तो मेरे पास बिल्कुल समझो कि उसने नजर लगाया और मेरे पास बिल्कुल ही वो हो गया, पैसे की कमी हो गई। खैर छोड़िए, मेरे तो इतने शिष्य हैं, किसी ने मुझको हेल्प नहीं की कि बाबा जी आपके पास पैसे की कमी हो रही है, हर वीडियो में रोते रहते हैं, तो ये लीजिए हमारी तरफ से। किसी ने नहीं दिया। अब मैं क्या कहूँ। खैर, ये गौवीर साधना है, प्राचीनतम साधना है और ये जो है मुख्यतः ट्रांसफ़र के काम आता है। ट्रांसफ़र मतलब पैसा। आपने इसको यदि सिद्ध किया
तो ये जो है आप जिसकी तरफ निगाह दौड़ाएंगे उसका नाम लेंगे, उसके घर से रुपया उठा के, रुपया गहने लत्ते सब उठा के लेके आपको दे देगा। दूसरा ये है कि यदि आपने किसी गांव में इसका किया और गांव वालों ने आपको मारा या कुछ, आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं गांव वालों से, तो पूरा गांव जो है, गांव के गांव ये शमशान घाट बना देता है। मतलब वहाँ पर खेत खलियान सब सूख जाते हैं, खेती में नुकसान हो जाता है, लोग बाग गांव छोड़ के भागने लगते हैं और बहुत ही भयंकर हो जाता है। और सबके रुपए पैसे देखते देखते गायब हो जाते हैं, माने खाने के लाले पड़ जाते हैं। इस तरह से काम करता है। अति भयंकर, अति दुष्टतापूर्ण कार्य करने वाला ये गौपीर साधना है। तो ये मैं बता रहा हूँ सबसे पहले सात्विक विधि। गौवीर साधना में आपको सात्विक विधि और तामसिक विधि दोनों में ही एक ऐसी गाय आपको ढूंढनी होगी जो सिर्फ एक रंग की हो, उसमें कोई धब्बा ना हो, चाहे वो काली हो और सफ़ेद हो या भूरे रंग की हो, लेकिन धब्बा के ऊपर से नीचे तक बस एक ही रंग होना चाहिए। समझ, इस तरह की गाय को आपको ढूंढना है। उसका जो है आप जिस दिन साधना करेंगे उसके 3 दिन पहले गोबर, उस गाय का गोबर एक ही रंग की होनी चाहिए, उस गाय का गोबर और उस गाय का मूत्र जो है आपको इकट्ठा करके लाना है। और गोबर और मूत्र से एक आपको पुतला बनाना है। इसीलिए साधना से 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि एक पुतला बनाना है और उसको, क्योंकि गोबर है सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए 3-4 दिन के लिए उसको, यदि धूप निकली तो छोड़ दीजिए, अन्यथा ऐसे निकले तो हवा से वो सूख जाएगा, पुतला बन जाएगा। फिर उस पुतले को यदि आप सात्विक साधना करते हैं तो लाल रंग के वस्त्र में लपेट कर रखना होगा। समझ रहे? और भैया ये कहाँ करना होगा? यदि सात्विक साधना करते हैं खेत में, खलिहान में, किसी निर्जन जगह पे, है ना, ऐसे किसी पहाड़ के किसी गुफा में, तो वहाँ आपको सात्विक साधना करें। यदि सात्विक साधना करें तो पुतले को लाल कपड़े में लपेट के रख लीजिए। अच्छा, इसको जो है सुखाकर आपने लाल कपड़े में लपेट लिया, फिर जो है उस पुतले की पंचोपचार से पूजन करिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग। भोग में आपको वही, क्योंकि ग्रामीण तंत्र साधना है इसलिए जो आसपास के इलाकों में मिल जाए, यही हमारे ऋषि मुनि ने सोच समझ कर बनाया था। 1 नारियल, 1 पान का पत्ता, 3 लौंग, 2 इलायची, ये जो है सात्विक साधना में काम आएगा। और साथ में देसी शराब, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। समझे? और जो है आप, यदि आप सचमुच पूजन करना चाहते हैं तो मैं अभी 2 फोटो डाल दूंगा। बिल्कुल अति प्राचीन फोटो है गौवीर की, आप उसको जो है अपलोड करा के साइबर कैफे से और उसका प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करवा लीजिएगा, है ना। और सात्विक साधना में आपको भी लाल रंग का वस्त्र होना चाहिए और लाल जो आप कपड़े पहनेंगे लाल रंग का होना चाहिए और आपका आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। और बता चुका हूँ कहाँ पर करना है। तो उसमें भोग में मिठाई भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। और धूपबत्ती जो है आप लोबान की जला लीजिएगा, ठीक है ना। और मेन बात यह है कि इस साधना के लिए यदि आप खेत खलियान या निर्जन जगह पे या वन में, जंगल में कहीं पे करते हैं तो आपको जो है देसी घी का दीपक जलाना पड़ेगा, ये मस्ट है। समझ गए ना। और अब मैं मंत्र बताता हूँ। यही मंत्र दोनों माने जाए सात्विक विधि से करें या तामसिक विधि से करें, मंत्र एक ही है, सिर्फ जरा सा कर्म बदल जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ मंत्र। तो मंत्र जो है मैंने लिख के रख लिया है जिससे कोई भी गलती ना हो। गौ भरसा वीर
चले, वन वन घाट घाट में पानी पिए, ए साधना में घर मेरे पास न आए, बरकत न बढ़ाए तो गौ धरसा भी तुझे गौ माता की आन। बहुत सरल है। इसको जो है 3 दिन की साधना है और 10 माला आपको इसके जाप करना है प्रतिदिन 3 दिन तक, और पंचोपचार से पूजन करके जाप शुरू करना है। फिर से मंत्र बताऊं। गौ धरसा वीर चले, वन वन घाट घाट में पानी पिए, ए साधना में घर मेरे पास न आए, बरकत न बढ़ाए तो गौ धरसा वीर तुझे गौ माता की आन। एक बार वो कह रहे हैं, गौ धरसा वीर चले, वन वन घाट घाट में पानी पिए, ए साधना में घर मेरे पास न आए तो बरकत न बढ़ाए तो गौ धरसा वीर तुझे गौ माता की आन। देखिए भैया, ये तो सात्विक विधि हो गई। पंचोपचार से पूजन किया, अब भोग में आपने जो है वही नारियल, लौंग, इलायची संख्या बता दी मैंने, और मिठाई ये भोग में चढ़ाइएगा। थोड़ी सी शराब भी चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रहती है। ये सात्विक विधि है। और कहा यह जाता है कि जिस पुतले को आपने बनाया है उसमें जो है अचानक धुआं निकलने लगता है। ये साधना की सफलता की पहचान है। धुआं निकलने लगता है और उसमें गौवीर, उस धुएं से गौवीर बनता है, जो आधा मनुष्य का होता है आधा गाय का होता है। है ना चमत्कारी बात। पता चल जाएगा तुरंत कि आपकी सिद्ध हुई कि नहीं हुई। कोई गलती ना करिएगा, क्योंकि गलती करने पर आप बहुत बड़ा परेशान हो जाएंगे। आपके घर से ही सब कुछ गायब हो जाएगा। इसलिए गलती इसमें नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको शमशान की विधि बताऊं। शमशान की विधि यही है कि क्या कहते हैं, ऐसे गौ का जुगाड़ करिए जो एक ही रंग की हो, कोई धब्बे वाली ना हो, ठीक है ना। उसका गोमूत्र और उसका गोबर इकट्ठा कर लीजिए। उसको दोनों को मिलाकर एक पुतला बनाइए, आदमी जैसा एक पुतला बनाइए। और ये जिस दिन साधना करेंगे आवश्यक को करें, या दीपावली को करें, या होली को करें, या किसी ग्रहण में करें, तो ये साधना की सफलता 100% है, दोनों सात्विक और तामसिक दोनों विधियों के लिए। और जो है उस दिन सिर्फ आपको 10 माला इसकी फेरनी पड़ेगी, मतलब एक दिन की साधना है, समझे आप। अब आप ये तो हो गई। और तामसिक विधि में आपने गौ देख ली, उसका गोबर और मूत्र भी अपने का एक ही रंग का होना चाहिए, मैं बार बार कह दे रहा हूँ। फिर आप उसका भी उससे एक मतलब यदि आप तामसिक विधि से करना है तो पुतला बना लीजिए, लेकिन आपको शमशान घाट जाके पूजा करनी पड़ेगी, समझे आप। और जो है पुतला बना के जब वो सूख जाए तो उसको काले कपड़े में लपेट दीजिए, और स्वयं भी काला वस्त्र पहनिए, काला आसन लीजिए, शमशान घाट निकल जाइए। इसके लिए भी वही जो आपने सात्विक विधि में किया था, तो वही आपको करना होगा। एक नारियल, एक पान का पत्ता, 2 इलायची, 3 लौंग, मिठाई, और इसमें सरसों के तेल का दीपक जलेगा। तामसिक साधना में धूप बत्ती लोबान की जलेगी, और शमशान में सरसों के तेल का दीपक जलाकर वही सबसे पहले पंचोपचार से पूजन कीजिए उसका। भैया गुरु का भी कर लेना, नहीं तो गुरु नाराज तो सब नाराज, है ना। जो भी आपके गुरु हो, मैं हूँ तो मैं तो बाबा हंसने वाला मैं से ही हूँ। तो गुरु पूजन करने के बाद आप जो मैं आपको फोटो दूंगा, जो आप निकाल लेंगे
उसको भी पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद रुद्राक्ष माला या स्फटिक की माला से आपको 10 माला जाप करनी पड़ेगी। जाप करते करते अचानक क्या होगा, पुतले से धुआं निकलने लगेगा, सफेद धुआं। वो सफेद धुआं एक आकृति के रूप में बदल जाएगा। अब वो आकृति होगी आधा मनुष्य आधा गाय। समझ, बिल्कुल नंद महादेव के जो नंदी अवतार है बिल्कुल वैसे ही। और बस उनसे जो कुछ आप मांगना चाहें मांग लीजिए। जहाँ आपको उनको भेजना है वहाँ भेज दीजिए। लेकिन ये सोचिए, यदि आपने भेजा तो वो जो है, जो अपने जो काम है कि वो दूसरों के घर से पैसा, पूरा पैसा, गहना, सोना चांदी सब उठा के आपको ला के दे देगा। माने आपकी बरकत होगी, दूसरा जाए भाड़ में, मतलब उसकी तो खटिया खड़ी है ना। किसी गांव में यदि आपने छोड़ दिया तो गांव के गांव तहस नहस हो जाएगा। उस गांव के में जितने भी बाशिंदे हैं उनके घर से रुपया पैसा अचानक सब गायब हो जाएगा। खेत खलियान सब सूख जाएगा। वो जान उसको भूखे मरने के, मतलब वहाँ के जितने किसान हैं वो हैं प्राणी हैं, सबको भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। किसी बिजनेसमैन पर आपने छोड़ दिया तो भैया उसके तमाम लेन देन, बैंक अकाउंट सब खाली हो जाएगा, है ना। उसके सब लेन देन बंद हो जाएगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा और वो भूखों मरने की नौबत आ जाएगा। तो ये जो है ऐसा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सीखिए सब कुछ, लेकिन करिए ना। क्योंकि जो है मैंने आज तक सीखा तो बहुत है, ऐसे ही में 700-800 वीडियो से ऊपर होगा मेरा। सीखा तो मैंने बहुत कुछ है, कम से 50-60 साल का तो एक्सपीरियंस मेरे पास है। और जहाँ से चाहो वहाँ से पूछो। गुरु बनाना गुरु बनाओ और दुश्मन बनाना दुश्मन बनाओ, ठीक है। तो जानता सब कुछ हूँ लेकिन मैं प्रयोग नहीं करता। सिर्फ अभी भी मैं रात्रि में मैं अपने शिष्यों को जो भी मंत्र देता हूँ उस मंत्र को भले ही मैं बहुत साल पहले कर चुका, लेकिन मैं जब तक शिष्य का पूजन नहीं समाप्त होता तब तक मैं उस मंत्र का जाप करता रहता हूँ। यक्षिणियाँ मैंने सिद्ध की, योगिनियाँ मैंने सिद्ध की, भूत प्रेत मैंने सिद्ध किया, जिन जिन्नात के चक्कर पड़ा, खैर उसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सब में हाथ पैर मारे। और ये तो जो है हमको दिए हैं वहाँ से, किसी बाबा ने मेरे शिष्य को दिया, मेरे शिष्य ने मुझको ट्रांसफ़र किया। बस समझ लीजिए इसको भी करना मेरे पास है, मैं इसे भी कर लूँगा भले ही कुछ हो जाए। तो इसलिए ये है कि जैसे ही वो जो है क्या कहते हैं पुतले में से धुआं निकलने लगे सफ़ेद रंग का, अब वो एक भयंकर सी आकृति बनाई जिसका आधा तो शरीर गाय के मुख की तरफ का होगा और आधा मनुष्य की तरफ होगा। ये है गौ वीर। 52 वीर तो जानते हैं, उसमें से एक ये गौ वीर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के और जिसको सिर्फ सीखने के लिए, ये मैं वीडियो इसलिए जा रहा हूँ कि लोग बाग जो है क्या कहते हैं लालच में ना पड़े और सिर्फ ज्ञान वर्धन के लिए। इतनी प्राचीन प्राचीन विद्याएं हैं लुप्त होती जा रही है, मैं इनको जागृत करने की एक आपकी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। जब तक जीऊँगा मैं साधना करता रहूँगा, स्वयं पर भी वो करूँगा, अपने शिष्यों को भी सिखाऊँगा। तो ये जो है मैंने बता दिया। बस इसमें ख्याल रखने की बात है कि यदि सात्विक साधना करेंगे तो देसी घी का दीपक जलेगा, लाल वस्त्र में पुतले को लपेटा जाएगा और बाकी सब भोग का सामान या मंत्र एक ही जैसा है। तामसिक साधना करेंगे काले रंग का आपको कपड़ा पहन वस्त्र बदलना हो, काले कपड़े में लपेट के ही उसको रखना पड़ेगा, समझे ना। तो इस तरह से ये है, लेकिन इसमें और कोई भूल चूक ना कीजिएगा, नहीं तो मेरे रहते यदि आप लोगों को कोई कष्ट होता तो मुझको बहुत ही दुख होगा कि मेरा। मैं आपको बता दूं, एक मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं अनुराग। ये
मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने मेरी विधि विधान से मेरी बताई हुई कर पिशाचनी की सिद्धि की, उस सिद्धि को जो है आम आदमी तो नहीं कर सकता। उसमें उन्होंने 7 दिन तक अपनी जो है मतलब टट्टी को खाया, अपने मूत्र को पिया, अपने टट्टी को पूरे शरीर पर लगाया, अपने मूत्र से नहाया। ना उन्होंने ब्रश किया, ना उन्होंने बाहर की कोई चीज़ खाई, है ना। सिर्फ टट्टी खा के और पेशाब पी के और टट्टी लगा के और वो करके ब्रश भी नहीं करना। 7 दिन तक बिल्कुल ही गंदगी में रहे और उनको विचित्र विचित्र अनुभव हुए हैं। वो यदि कभी उन्होंने मुझे भेजा तो मैं वीडियो वो भी अपलोड करके दिखा दूंगा कि किस तरह से क्या क्या हुआ 7 दिन में उनके साथ। तो उन्होंने कल प्रशासनिक साधना कर ली है, बहुत ही विचित्र अनुभव हुए हैं, उनको सबको मैं दूंगा। लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरह से विभस्त मतलब मलमूत्र लगा के खा के कमरे में बंद हो के किसी से ना बोल के ना कोई आपके आसपास बोले, तो ये आज के कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को नौकरी पे जाना, व्यापार में करना, सब कुछ होता है। खैर, उन्होंने कारण प्रशासनिक में सराहनीय कार्य किया और मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। अनुराग जी जहाँ भी हो, मेरा आशीर्वाद आपको लगे, आप सदैव प्रसन्न हैं और आपको कारण पिशाचिनी हर किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ और जो है बस जरा सा वो रखिएगा, धैर्य रखिएगा, गुरु पर विश्वास, मंत्र पर विश्वास और धैर्य और कंसंट्रेशन। जिस समय मंत्र जाप करें, दिमाग बिल्कुल शून्य हो, सिर्फ उसी मंत्र को करते रहें और आँख खोल के भी सकते हैं, आँख बंद करके, लेकिन कोई भी आवाज़, कोई भी अनुभव तो सिर्फ उसको फील करें, उसको पलट के देखने की कोशिश ना करें कि पता नहीं कितनी भयंकर चीज़ आपके पीछे खड़ी हुई हो, उसका चेहरा देख के आपकी जान हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए ना, सिर्फ जैसा मैं निर्देश दूँ वैसा करिए, आप जरूर सफल होंगे। फिर से मैं आप लोग को आशीर्वाद देता हुआ, ये गौवीर साधना है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।